हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 का ओवरव्यू देखेंगे, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इस ओलंपिक में क्या क्या खास हुआ उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो रहेगी और इसमें आपको पूरे ओलंपिक में क्या क्या खास रहा वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 आपको नाम से स्पष्ट है कि ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं। पेरिस में मतलब फ्रांस में। और ऐसा कोई पहली बार नहीं था कि पेरिस में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ है। ऐसा तीसरी बार था कि जब पेरिस ने किसी ओलंपिक्स को होस्ट किया है। इससे पहले 1900 और उसके बाद 1924 में पेरिस में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। और ये जो ईयर है 2024 का, अब आप देखेंगे तो 1924 के बाद 2024 में हो रहा है ओलंपिक्स। इसीलिए कहा जा रहा है कि 100th एनिवर्सरी पे पेरिस में फिर से ओलंपिक्स हो रहा है। और इस तरह कि यहाँ कहीं पर ऐसा ओलंपिक्स ज़्यादातर तो एक बार हो जाए तो बड़ी बात है, कहीं पर एक से अधिक बार ओलंपिक्स हुआ है। ऐसे में पेरिस सेकंड सिटी है। इससे पहले लंदन में भी एक से अधिक बार ओलंपिक्स का आयोजन हो चुका है। अभी जैसे प्रयास किया जा रहा है इंडिया की तरफ से भी कि 2036 का जो ओलंपिक्स है उसकी मेज़बानी या होस्ट जो है इंडिया करे। तो ऐसे आप देखेंगे तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ओलंपिक्स का आयोजन हुआ ही नहीं है। पेरिस में 3 बार हो चुका है। और क्या खास बातें हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में? ये पहला ऐसा ओलंपिक्स था अभी तक जितने आयोजित हुए हैं जिसमें अचीव करी गई फुल जेंडर पैरिटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस ओलंपिक्स में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इक्वल थे। अब ये नहीं कि किसी देश में अगर आ रहे हैं 5 एथलीट, आप 10 एथलीट हैं तो 5 मेल हैं 5 फीमेल हैं, ये बात नहीं हो रही। ओवरऑल मेल और फीमेल का अगर नंबर काउंट किया जाएगा तो वो इक्वल नंबर में यहाँ पे एथलीट्स थे सारे देशों को मिला करके। और अगर बात करें कौन से नंबर का ओलंपियाड था, ये तो 33rd था, रोमन में लिखा गया है। 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त तक ये ओलंपिक्स चला है। और टोटल 19 दिनों का ये पूरा कंपटीशन था। और इसमें जो हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी थे वो 26 जुलाई से 2 दिन पहले 24 जुलाई से ही जो इनका कह सकते हैं जो खेल है वो स्टार्ट हो गया था। तो 19 दिन तक ये पूरा कंपटीशन चला, 11 अगस्त को ख़त्म हुआ। ओपनिंग सेरेमनी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब ऐसी हुई जो लोगों को पसंद नहीं आई। और इस बार का जो ओलंपिक्स था पेरिस का, जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जैसे झंडा उल्टा फहरा दिया गया था और फिर जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी उसको लेकर के भी कुछ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। बाकी फ़िलहाल ओलंपिक्स है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। अगर हम और बात करें इसमें तो इसमें टोटल 35 वेन्यूज़ थे जहाँ पे अलग अलग खेल आयोजित हुए। 10,500 एथलीट्स ने टोटल भाग लिया इस बार के ओलंपिक्स में और 32 स्पोर्ट्स में ये ओलंपिक्स आयोजित हुआ। इसमें 4 एडिशनल स्पोर्ट्स भी थे। अब इसमें क्या था, एक तो ब्रेकिंग था। ब्रेकिंग का मतलब ब्रेक डांसिंग जो होता है उसको नाम दिया गया ब्रेकिंग। और इसने ओलंपिक में अपना डेब्यू किया, मतलब पहली बार ये आयोजित हो रहे थे। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग, तो ये 4 एडिशनल स्पोर्ट्स है जिसमें ओलंपिक्स हुए हैं। अगर बात करा जाए मस्कट की तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फ्रांस की पुराने ज़माने में जैसे टोपी पहना करते थे ना, तो उसी को मस्कट बनाया गया। फैरिजेस इसको नाम ऐसे बोला जाता है। इस बार की जो थीम थी ओलंपिक्स डे की वो क्या थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और एथलीट्स की अगर बात करें तो ओवर 200 एनओसी मतलब नेशनल ओलंपिक्स कमेटी, मतलब 200 देशों की से अधिक की नेशनल ओलंपिक्स कमेटी के एथलीट्स ने भाग लिया। एक बात और कि आईओसी की जो रेफ्यूजी ओलंपिक टीम है इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और आईओसी की जो रेफ्यूजी ओलंपिक्स की टीम है ये 2016 से बनाई गई है। ये इसका तीसरा ओलंपिक था। और ऐसा पहली बार हुआ कि आईओसी की जो रेफ्यूजी ओलंपिक टीम है इसकी एक फीमेल जो बॉक्सर हैं उसने एक मेडल भी जीता। अभी तक 2016 से जो रेफ्यूजी ओलंपिक्स टीम थी ये पार्टिसिपेट तो करे तो मेडल कोई नहीं जीत पाया था। पहली बार ऐसा हुआ 2024 के ओलंपिक में कि इसको एक मेडल भी प्राप्त हुआ। रेफ्यूजी ओलंपिक का मतलब कि जो ऐसे जो नागरिक होते हैं जो किसी देश में से भाग करके दूसरे देश में गए जहाँ पे उनको रेफ्यूजी का स्टेटस मिला है तो वो उस देश से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की एक टीम बनाई गई थी रेफ्यूजीज़ की। अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस टीम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। तो ये भी एक टीम चल रही है। अगर हम बात करें इसमें मेडल टैली की कि कौन आया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो यूएसए
चाइना, मतलब अगर देखा जाए तो इससे पिछला जो हुआ था 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें भी यूएसए टॉप पे था। लेकिन इस बार जो यूएसए और चाइना के बीच की टक्कर है बहुत कांटे की टक्कर रही, मतलब आखिरी दिन तक ऐसा लग रहा था कि चाइना ऊपर रह जाएगा, मतलब टॉप पे पहुंच जाएगा और यूएसए सेकंड नंबर पे होगा। लेकिन आखिरी दिन तक आप देखेंगे तो ये जो, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिखा नहीं है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज मेडल है, और ये टोटल जो मेडल्स हैं उनकी बात है। तो आप देखेंगे कि यूएसए को भी 40 गोल्ड मिले हैं और चाइना को भी 40 गोल्ड मिले हैं। एक समय था, एक दिन पहले तो चाइना को ज़्यादा गोल्ड मिल गए थे, यूएसए कम थे। तो अगर ऐसा होता तो फिर चाइना टॉप पे चला जाता। भले ही टोटल में अगर आप देखेंगे तो यूएसए को 126 मेडल प्राप्त हुए हैं और चाइना को 91 मिले हैं। एक मेडल अगर ज़्यादा मिल जाता गोल्ड वाला तो चाइना टॉप पे चला जाता, क्योंकि जब इस ओलंपिक्स में जब टैली बनती है, मेडल टेबल बनती है, तो वो इसी क्रम में बनती है कि सबसे पहले ये देखा जाता है किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है, फिर किसने सिल्वर जीता है, फिर ब्रॉन्ज। तो ऐसे इसीलिए आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे कौन है, चाइना, थर्ड पे जापान है, 20 यहाँ पे गोल्ड मिले हैं, फोर्थ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसा, मतलब आप देखेंगे बहुत छोटा सा देश है। हमारे यहाँ तो ऐसा एक मजाक में भी बात कही जाती है कि जितना इंडिया में साल भर में बच्चे पैदा होते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। तो उसने 18 गोल्ड जीते हैं, टोटल 53 गोल्ड जीते हैं। फ्रांस जो कि होस्ट कंट्री है वो 5वें नंबर पे रहा है। तो ये टॉप 10 यहाँ पे नेशंस हैं। और इंडिया का नंबर देखेंगे तो 71 नंबर है। भारत ने 1 सिल्वर जीता है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का, और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो टोटल 6 मेडल भारत ने जीते हैं। भारत 71 नंबर पे था। और अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो 62 नंबर पे था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जेवलिन थ्रो में 1 गोल्ड जीता, बस 1 ही मेडल जीता है पाकिस्तान ने, वो गोल्ड जीत लिया, इस वजह से वो 62 नंबर पे पहुंच गया। और इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड ना होने की वजह से भारत 71वें नंबर पे है। यही जो सिल्वर था अगर गोल्ड में तब्दील हो जाता तो भारत की रैंकिंग इससे बहुत ऊपर पहुँच जाती। तो ये होता है मेडल टैली। कई बार आप देखें तो कंफ्यूज ना हो कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसने जीता है वो कई बार नीचे आपको दिखेगा। जैसे इसी में देखिए, फ्रांस का टोटल 64 है और ऑस्ट्रेलिया का टोटल 53 है ना। तो आपको देखेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये होता है नंबर ऑफ गोल्ड मेडल से। गोल्ड मेडल अगर बराबर हैं तो फिर सिल्वर से, सिल्वर बराबर हैं तो ब्रॉन्ज से, ऐसे वो टैली बनती है। तो भारत 71वें नंबर पर रहा, जान के रखिए। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रिकॉर्ड्स, जो कि ओलंपिक्स है। तो आपको ना, अगर मैं यहाँ पे आंकड़ा भरने की बात करूँगा तो 50 पेज के आंकड़े भर जाएंगे, इतने सारे यहाँ पे रिकॉर्ड टूटे हैं, बने हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम कुछ मेन हाइलाइट्स की बात करें, जैसे साइमन बाइल्स हैं, यूएसए के जिम्नास्ट हैं। तो ये मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट बने हैं यूएसए के, जिनको टोटल 11 मेडल प्राप्त हुए हैं, और 4 मेडल तो इन्होंने पेरिस में ही लिए हैं, पेरिस ओलंपिक्स में ही 4 मेडल मिले हैं। इसी तरह लियोन मर्चेंट हैं फ्रांस के, जिन्होंने गोल्ड जीता है किसमें, ऑल 4 ऑफ हिज इंडिविजुअल स्विमिंग इवेंट्स, मतलब जो स्विमिंग इवेंट्स थे उसके चारों इंडिविजुअल इवेंट्स में इन्होंने गोल्ड जीता। और इस तरह से ओलंपिक्स में रिकॉर्ड भी इन्होंने सेट किया है चारों इवेंट्स में, मतलब ओलंपिक रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े हैं हर एक इवेंट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन, अगर मैं सही से नाम पढ़ पा रहा हूँ, इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है वुमेन्स की 400 मीटर हर्डल रेस में 50.37 सेकंड्स का। भारत की मनु भाकर हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये बनी पहली इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। ये ध्यान रखिएगा कि शूटिंग में पहली वुमेन बनी है मनु भाकर, जिन्होंने मेडल जीता है। इसके साथ साथ वो पहली एथलीट ऐसी बनी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, जिन्होंने एक ही गेम में 2 मेडल जीते हैं। इससे पहले इंडिया को जो मेडल मिला था वो आज़ादी से पहले मिला था, कि एक ही मतलब जैसे ओलंपिक्स हो रहा है, एक ही गेम में 2 मेडल प्राप्त हुए थे। ऐसा करने वाली मनु भाकर एथलीट, वुमेन नहीं, पहली एथलीट, मैन वुमेन सबको मिला करके बनी है मनु भाकर। 2 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं। इसी तरह नोवाक जोकोविच, ये भी आप याद रख सकते हैं, इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया फाइनल में, और इन्होंने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता है मेंस टेनिस का। मतलब नोवाक जोकोविच, जिनके नाम इतने सारे ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड्स हैं, 26 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड्स हैं, इनको अभी तक गोल्ड नहीं मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ था। तो ये
गोल्ड वाली एक जो कमी थी वो इस बार इनकी पूरी हुई है, और इसके साथ ये एक एलीट क्लब में भी शामिल हो गए हैं, जिसमें सेरेना विलियम्स जैसे जो प्लेयर्स हैं टेनिस के वो हैं, जिन्होंने सारे चारों ग्रैंड स्लैम भी जीत रखे हैं और गोल्ड मेडल भी जीत रखा है ओलंपिक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 100 मीटर रेस में यूएसए के नोआ लाइल्स जीते हैं। कितने से जीते हैं? 0.005 सेकंड से जीते हैं। तो ये भी एक पूछे जाने वाली बात है कि ये सेकंड के 5,000वें हिस्से से जीते, इतना कम अंतर से जीते हैं यूएसए के नोआ लाइल्स। ओके, अगला यहाँ पे बात करते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में, और क्या क्या चीज़ें इंडिया के लिए रही पेरिस ओलंपिक्स से, जहाँ से आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछे जा सकते। जैसे अगर बात करें कि ओपनिंग सेरेमनी जो थी उसमें भारत का जो फ्लैग बीयरर था वो कौन था, तो 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट थी पीवी सिंधु ये, और 4 बार के ओलंपियन थे, ओलंपिक चैंपियन नहीं ओलंपियन थे, मतलब पार्टिसिपेट किया हुआ है, शरद कमल, टेबल टेनिस के हैं ये। तो इन्होंने भारत का झंडा फ्लैग बीरर की तरह उन्होंने भारत का झंडा आगे लेकर के चले। ये बात हो रही है किसकी? ओपनिंग सेरेमनी की, ध्यान रखिएगा, ओपनिंग की बात है। क्लोजिंग की बात करें तो हॉकी के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मनु भाकर ये बने इंडिया के फ्लैग बीरर क्लोजिंग डे पे। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। भारत के टोटल 117 एथलीट्स ने इस बार के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, और ये जो ओलंपिक रहा 2024 का, ये भारत की 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस रही अब तक के ओलंपिक्स में। अब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब रही? 2020 में। 2020 की जो परफॉर्मेंस थी सबसे बेस्ट थी, उसमें भारत ने टोटल 7 मेडल्स जीते थे 2020 में, जिसमें क्या था? एक गोल्ड भी था नीरज चोपड़ा वाला। और अगर बात करें सेकंड बेस्ट की तो वो 2012 का था, जो कि कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे। अब आप कहेंगे इस बार भी तो 6 ही जीता है, लेकिन इसमें 2 सिल्वर थे, जैसे इस बार केवल एक ही सिल्वर है ना, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज थे, तो इस बार उस बार 2 सिल्वर थे। ये सेकंड बेस्ट थी, और 3rd बेस्ट इस बार की रही है, जो कि 2024 का है। भारत का मेडल टैली और बढ़ सकता था। इस बार भारत के 6 ऐसे खिलाड़ी रहे जो 4th प्लेस पे फिनिश किए हैं। मतलब सोचिए कि बहुत, जैसे मीराबाई चानू को आप देखेंगे वेट लिफ्टिंग में, तो 49 कैटेगरी में जो पार्टिसिपेट किया है, तो केवल 1 किलो के अंतर से वो थर्ड से 4th पोजीशन पे पहुंच गई। इसी तरह मनु भाकर आखिरी समय पे जा करके वो 4th प्लेस पे फिनिश करी थी। ऐसे ही आप देखेंगे तो अलग अलग ऐसे 6 खेल थे जिसमें जा करके, जैसे लक्ष्य सेन को आप देखेंगे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन वो भी फिर हार गए। तो इस तरह देखा जाए तो 6 ऐसे इवेंट हुए जिसमें भारत के एथलीट्स 4th प्लेस पे रहे। इसमें से एक भी और आ जाए तो भारत की मेडल टैली बढ़ जाती। इसमें एक बात और जो बहुत हाईलाइटेड है विनेश फोगाट वाली, कि विनेश फोगाट पहली ऐसी भारतीय रेसलर बनी थी, वुमेन रेसलर बनी थी जो फाइनल तक पहुंची थी, और फाइनल से पहले जो उनका गोल्ड मेडल का बाउट था उससे पहले उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। डिसक्वालीफाई होने का ओलंपिक में मतलब ये होता है, डिसक्वालीफाई क्यों किया गया? क्योंकि जो 50 कैटेगरी में वो खेल रही थी, फाइनल वाले दिन से पहले जब वेट होता है तो उसमें जो है 100 ग्राम उनका जो वेट था वो ज़्यादा था। इस वजह से ओवर वेट होने की वजह से उनको डिसक्वालीफाई किया गया। और डिसक्वालीफाई होने का मतलब ओलंपिक्स में ये होता है कि जो भी खिलाड़ी डिसक्वालीफाई होता है उसे फिर सेकंड नंबर, जैसे फाइनल बाउट था तो ऐसा नहीं था कि चलो ठीक है गोल्ड मेडल किसी को दे देंगे, सिल्वर इनको दे देंगे, उसे सबसे आखिरी पोजीशन पे ला के रख देते हैं, डिसक्वालीफाई कर देते हैं। इसको लेकर के अपील भी हुई है CAS में। अब CAS का फैसला पहले तो 10 अगस्त को आना था, फिर हुआ कि अच्छा 11 को आएगा, फिर 12 को आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि 13 अगस्त को ये फैसला CAS का आएगा कि सिल्वर मेडल विनेश को दिया जाएगा या फिर नहीं। ओके, तो ये भी एक बहुत हाईलाइटेड टर्म है, मतलब ये बात हुई है पूरे ओलंपिक्स को लेकर के भारत की तरफ से, जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत ने कौन कौन से कैटेगरी में किसने किसने भारत के प्लेयर्स ने मेडल जीता है उसकी, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिल्वर मेडल की, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल इस बार। मतलब 6 थ्रो फेंके जिसमें से केवल एक ही थ्रो वैलिड था, बाकी तो 5 उनके फाउल हो गए थे। और वो जो थ्रो था अच्छा था उनका थ्रो, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी आपको पता होगा भाला फेंकते हैं, 89.45 मीटर का था, जिसकी वजह से उनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। इंजरी से जूझ रहे हैं, आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि पेरिस से वो सीधे जा रहे हैं, पेरिस से वो मतलब घर वापस नहीं आ रहे हैं, पेरिस से वो शायद सीधे जा रहे हैं जर्मनी,
मत कुछ उनको ज़रूरत है, शायद उनको हार्निया वगैरह की दिक्कत है, इस वजह से कि वो एडवाइस लेंगे कि ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, फिर वो भारत आएंगे। तो उन्होंने अच्छा थ्रो किया। अगर और जो फाउल था, एक तो कहा जा रहा था कि जो फाउल था वो 90+ मीटर गया था, तो अगर वो फाउल ना होता तो बढ़िया होता, हो सकता है गोल्ड मिल जाता इंडिया को। तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और यहाँ पे ऐसा करने वाले लिखा है कि फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू अचीव 2 ओलंपिक मेडल। ट्रैक एंड फील्ड में ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीता है। मतलब 2020 में गोल्ड जीता था, 2024 में सिल्वर जीता है। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, मैंने पहले ही बता दिया। शूटिंग में जीते इन्होंने। हाँ, ये पूछा जा सकता है शूटिंग में कौन सी कैटेगरी में जीते हैं, तो 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट होता है उसमें जीता है। एक तो इंडिविजुअल वाले में जीता है, एक मिक्स्ड टीम में जीता है, किसके साथ, सरबजोत सिंह के साथ। ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल था, मिक्स्ड वाला इवेंट था, इसमें इन्होंने जीता। फिर स्वप्निल कुसाले हैं जिन्होंने सिक्योर किया ब्रॉन्ज मेडल, किसमें, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। 3 पोजीशन का मतलब एक बार इसमें लेट के होता है, फिर बैठ के होता है, फिर खड़े होकर के। तो ये 3 पोजीशन 50 मीटर राइफल थी जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ऐसा करने वाले इंडिया के फर्स्ट एवर जो एथलीट हैं वो बन गए हैं। अभी तक भारत को ये 50 मीटर 3 पोजीशन में गोल्ड या कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ था, तो इन्होंने पहला मेडल दिलाया भारत को ब्रॉन्ज के तौर पे। फिर इंडियन मेंस हॉकी की बात करें, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही इंडिया की मेंस हॉकी की कि इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्पेन को हराया। एक जो ब्रॉन्ज मेडल वाला जो खेल था 2-1 से हराया गया और तीसरे स्थान पे रही। 2020 में भी जो इंडिया हॉकी थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो लगातार ऐसे ब्रॉन्ज मेडल भारत की हॉकी ने जीता है। इससे पहले 2024 का जो पेरिस था, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो इंडिया की हॉकी टीम थी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी, लेकिन बहुत बढ़िया कमबैक किया पेरिस ओलंपिक्स में। फिर आखिरी जो मेडल जीता गया अमन शेहरावत के द्वारा, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया किसमें, रेसलिंग में 57 कैटेगरी में। तो ये अमन शेरावत, मतलब ज़्यादातर लोग इनको जान ही नहीं रहे थे या फिर उतनी उम्मीदें नहीं लगा के रखे थे, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी इन्होंने और ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। तो ऐसे आप देखेंगे तो भारत ने 1 सिल्वर जीता है और उसके साथ 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। और वो जो 6 पोजीशंस ऐसी थी जो कि चौथे नंबर पे भारतीय खिलाड़ी रह गए, वो अगर और अच्छी होती तो हमारी जो मेडल टैली होती शायद सबसे बेस्ट इस बार होने वाली थी। तो ये भारत की परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप अगर इंडियन ओलंपिक पार्टिसिपेशन से जाना चाहे तो जान सकते हैं। जैसे भारत के जो लिखा है कि इंडियन एथलीट्स जो हैं उन्होंने 69 मेडल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया इस बार, 16 स्पोर्ट्स में। मतलब 16 स्पोर्ट्स में टोटल 32 तो टोटल हुए थे, 32 में नहीं कर पाए। 16 स्पोर्ट्स के 69 मेडल इवेंट्स में भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया। और इस बार जो मेडल जीते गए हैं, 6 मेडल को मिला लें तो भारत के ऑल टुगेदर 41 ओलंपिक मेडल्स हो चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहला जो ओलंपिक मेडल था भारत के लिए किसने जीता था, नॉर्मन प्रिचर्ड्स ने जीता था ओलंपिक्स में, जो हुआ था पेरिस 1900 में। और यही वो पहली बार, जब ही मनु भाकर वाला ने बताया था ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया की वो पहली ऐसी एथलीट बनी है, तो इंडिपेंडेंस से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड्स ने ही 2 सिल्वर मेडल जीते थे भारत के लिए। वैसे ये भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिश थे, लेकिन भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो केडी जाधव पहले वो इंडिविजुअल मेडलिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन का जो कह सकते हैं कि जो ब्रॉन्ज था भारत को दिलाया, कोई मेडल भारत को दिलाया, किसमें, रेसलिंग में, जो कि हुआ था हेलसिंकी 1952 में। अब ये ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल मेडल दिलाया है, क्योंकि उससे पहले भी भारत के जैसे हॉकी वगैरह में भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुआ करती थी। गोल्ड मेडल भारत को बहुत सारे मिले हैं। मेंस हॉकी में 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीत रखे हैं मेंस हॉकी में। कर्णम मल्लेश्वरी पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, ब्रॉन्ज इनको मिला था सिडनी 2000 में। इसी के साथ एक और इसमें फैक्ट आप जोड़ सकते हैं कि अगर बोला जाए कि इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने गोल्ड सबसे पहले जीता, तो वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, जिनको अभी ओलंपिक का ऑर्डर भी दिया गया, सम्मान होता है ओलंपिक ऑर्डर, वो भी दिया गया। तो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में सबसे पहले इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता था, तो ये पहले भारतीय थे। उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में इंडिविजुअल कैटेगरी में।
गोल्ड भारत के पास पहले भी था, मैंने आपको बताया हॉकी में गोल्ड जीत रखा था, इंडिविजुअल नहीं। ऐसे बात करें मेंस हॉकी की तो सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट है ओलंपिक्स में भारत का, मतलब सबसे ज़्यादा जो पदक दिलाए हैं ओलंपिक्स में भारत को मेंस हॉकी ने ही दिला रखे हैं। टोटल 13 मेडल हैं जिसमें 8 तो गोल्ड ही हैं। ओके, तो सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट है भारत के लिए मेंस हॉकी। तो ये अगर बात करें भारत की पूरी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे कवर मैंने कर दी। कुछ फैक्ट हैं जो पुराने आपको पता होने चाहिए, वो भी आपको पता हो गया। अब आखिरी में बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। तो इस बार के ओलंपिक्स में टोटल 125 ओलंपिक रिकॉर्ड्स टूटे हैं और 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूटे हैं इस बार के ओलंपिक्स में, जिसमें आपको पता होगा कि जेवलिन थ्रो में जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं उन्होंने 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो करके जो ओलंपिक रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया था। अब ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इस तरह के 125 ओलंपिक रिकॉर्ड्स टूटे हैं और 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूटे हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें, ओलंपिक रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि लिखा है कि 4 NOCs मतलब नेशनल ओलंपिक कमेटीज ऐसी रही जिन्होंने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता इस बार। मतलब इससे पहले मेडल रहे होंगे, गोल्ड नहीं था। कौन कौन सी? बोत्सवाना, डोमिनिका, ग्वाटेमाला और सेंट लूसिया। सेंट लूसिया ने तो रनिंग में जीता था, रेस में जीता था, पूरा देश बहुत खुश था। पूरी इसकी फुटेज अगर आपने देखी होगी तो। और अगर बात करो ओलंपिक की तो 9.5 मिलियन टिकट सोल्ड हुए थे इस बार के ओलंपिक में। लिखा है मेकिंग इट द वन ऑफ द मोस्ट अटेंडेड ओलंपिक गेम्स। बिलियंस ऑफ व्यूज यहाँ पे गए थे, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, पहले के ज़माने की तुलना में अभी अगला जो ओलंपिक होगा उसमें और ज़्यादा व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे अगर देखा जाएगा, क्योंकि वो टीवी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके साथ साथ जनसंख्या भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा भारत पार्टिसिपेट करता है तो भारत की जनसंख्या तो ज़्यादा है ही, और बहुत सारे और भी मीडियम आ चुके हैं, डिजिटल मीडियम, यूट्यूब हो गया, इतने सोशल नेटवर्क्स हो गए, तो उस वजह से व्यूअरशिप बहुत अच्छे से आ रही है ओलंपिक्स गेम, जो कि अच्छी बात है। तो 2028 का जो ओलंपिक्स होगा, जो कि कहाँ पे होने वाला है, लॉस एंजल्स में होने वाला है, उसमें आपको पता होगा कि क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट है वो खेला जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत को एक मेडल यहाँ से मिलना 2028 में लगभग तय है, अगर अच्छा खेलें तो। वैसे तो ओलंपिक्स में बहुत उठापटक होती है। इसमें टोटल 6 टीमें होंगी, जिसमें जाहिर सी बात है USA की टीम तो रहेगी, 5 और टीमें यहाँ पे ली जाएंगी। तो ये भी एक फैक्ट है, आप जान करके रखिए। तो ये था पूरा एक ओवरव्यू हमारे पेरिस ओलंपिक्स 2024 का। भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही, मेडल टैली कैसी रही, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और डिफरेंट जो अलग अलग फैक्ट थे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर करिए इस तरह की और वीडियोस के लिए, और आप इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए अगर कुछ फैक्ट ऐसा है जो रह गया हो, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रह ही जाती हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आने वाले जो बच्चे या व्यूअर्स होंगे उनको भी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।